के मुतरादिफ हो जाता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इंसान क्या है और कहां से आया। हमने इंसान की हिस्ट्री पढ़ी है तो ये देखा कि कुरान शरीफ में एक जगह आया कि इंसान की असल मिट्टी है, इंसान मिट्टी से बना, क्योंकि कुरान में आया वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह वो है जिसने मिट्टी से आपको बनाया। पता चला इंसान की असल मिट्टी। दूसरी जगह कुरान में आया वल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा, इंसान वो है जिसको अल्लाह ने पानी से बनाया। इसका मतलब इंसान की असल वाटर, इंसान की असल पानी। तीसरा स्टेप है कुरान में आया वल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, इंसान वो है जिसको अल्लाह ने गूंदी हुई मिट्टी से बनाया। गूंदी हुई मिट्टी, जिस तरह आटा में माँ और बहनें पानी डाल के मखसूस गोला बनाती है। बच्चे छोटे छोटे जब 3-4 साल की उम्र में खेलते हैं कीचड़ में तो वो मिट्टी का गोला बनाते हैं, वो गूंदी हुई मिट्टी है जिस मिट्टी में पानी मिला दिया। चौथी जगह कुरान में आया कि हमने इंसान को चिपचिपाती मिट्टी से बनाया। इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब, चिपचिपाती मिट्टी से इंसान को बनाया। मिट्टी में जब पानी डाल दे और मखसूस मुद्दत तक छोड़ दे तो फिर चिपचिपाहट बनाता है। पांचवी जगह कुरान में आया कि हमने इंसान को बूदार मिट्टी से बनाया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, हमाए मसनून से इंसान को बनाया। मखसूस स्मेल वाली मिट्टी से इंसान को बनाया। और छठवीं जगह कुरान में आया हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से बनाया। जैसे खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, खनखनाती मिट्टी से, मिट्टी में पानी डाल के तमाम स्टेप को क्रॉस करवा दे और जब वो मिट्टी सूख जाती है तो खनखनाहट बनाता है। और सातवां स्टेप है हमने इंसान को खुलासाए मिट्टी से बनाया, सुलालाए मिट्टी से बनाया। कुरान में आया वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, खुलासाए मिट्टी से बनाया, निचोड़ तलख़ीसे तुराब से बनाया। ये 7 स्टेप कुरान ने बताए इंसान की बेकिंग के, इंसान के क्रिएशन पार्ट के, इंसान के खमीर के। हमने 7 में गौर किया तो ये समझ में आया कि कुरान में भी 7 मंजिल और जमीन भी 7 तबक़ है और आसमान भी 7 तबक़ है और दुनिया में इंसानों की भी 7 किस्में। पहली किस्म काफिर, दूसरी किस्म मोमिन, तीसरी किस्म वली, चौथी किस्म गौस, पांचवी किस्म मुजद्दिद, छठवीं किस्म नबी, सातवीं किस्म रसूल। इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं इंसान का। सबसे पहली किस्म काफिर बताया मैंने। जब ये 7 तबक जमीन, 7 तबक आसमान, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन के 7 स्टेप और कुरान के 7 स्टेप मैंने देखे तो ये समझा कि जिसने कुरान की पहली मंजिल पर अमल किया वो पहले आसमान पर जाता है, दूसरी मंजिल पर अमल किया तो वो दूसरे आसमान पर जाता है, तीसरी मंजिल पर अमल किया तो वो तीसरे आसमान पर जाता है, और अगर वो 7 मंजिल पर अमल करता है तो रब फरिश्तों से अफजल वाला बना देता है। ये हमारे उलमा जानते हैं। तो ये देखिए इनको ये जायज नाजायज की तमीज ही नहीं है कि पैसे का हार पहनाना जायज है कि नाजायज है, मसला ही नहीं पूछो, पहना दिया भाई, हाथ में भी उनको हाथ में पैसा। हाफिज कुरान का मतलब ये है कि ये हमारे इमाम हैं, और इमाम का मतलब ये है कि ये कहेंगे जो हलाल है हम मानेंगे, जो हराम है हम मानेंगे,
और हाफिज बनते ही समय हराम काम करने लगेंगे तो इमाम कैसे बनाएंगे? उनसे मसले कैसे सीखेंगे? ये हमारे उलमा जानते हैं। सातों तबक 7 स्टेप कुरान शरीफ पर अमल किया वो अफजल वाला बनता है, और यूं ही अगर वो बदअमली पर उतरता है तो जमीन के भी 7 तबक है, वो नीचे गिरता चला जाता है। गिरते 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 7 तबक नीचे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल, सबसे नीचे चला जाता है। आप ये न समझिएगा कि हम श्रीपुर में रहते हैं तो इंसान है। कुरान ने कहा कि वो इंसान समझ रहा है, मगर हकीकत में वो कल अनआम है। ला याकिलून वला यशऊरून बलहुम अव्वल उलाइके कल अनआम बलहुम अव्वल। वो जानवर से बदतर बल्कि बलहुम अव्वल, इसमें तफजील बता रहा है कि वो अस्फलुस साफिलीन में पहुंच जाता है। 7 तबक नीचे से भी बदतर हो जाता है, और 7 मंजिल कुरान शरीफ पर अमल करता है, सीधे ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। श्रीपुर में किसी की रूह निकली, ऐलान हुआ मस्जिद में फला का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा जोहर के बाद फला मस्जिद के सामने अदा की जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। We called him, he is dead। वो मर गया। और जब तक बदन में रूह है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो मर गया, वो जिंदा है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं 99% लोग यही सोचते हैं कि रूह है तो जिंदा है और रूह निकल गई तो मुर्दा है। इस्लाम ये नहीं बोलता, कुरान ये नहीं बोलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल मैं अल्लाह का रसूल हूं, मान लो। नहीं मान। बार बार इसरार कर रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। गौर कीजिए, अबू जहल की बॉडी में रूह बाकी है। इस्लाम सेड ही इज डेड। His eyes is watching. Islam said he is dead. His hands are catching. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His feet are walking. Islam said he is dead. He has wife, children. He is planner of killing the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. घूम फिर रहा, चल फिर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर इस्लाम बोल रहा कि ये जिंदा है ही नहीं, ये तो मुर्दा है। इसका मतलब श्रीपुर में हजारों लोग हैं जो घूम रहे हैं और इस्लाम की नजर में वो मुर्दा है। पहचानेंगे कैसे? पहली सदी हिजरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 20वीं, 30वीं, 40वीं, 40वीं, 50वीं, 60वीं, 61 हिजरी में जब मैंने हिस्ट्री ऑफ करबला पढ़ा तो ये देखा हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका है और इस्लाम बोलता है जिंदा। हजरत अब्बास का बाजू कट चुका है और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले जा चुके हैं और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की शहादत हो चुकी है और इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा हुआ, क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? अबू जहल की तरफ से जवाब आया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया।
सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी बदन में रूह हो इसका नाम नहीं, और रूह निकल जाए इसका नाम मौत भी नहीं। क्योंकि मैं तसव्वुफ की किताब पढ़ रहा था, ये आप लोग को बता रहा हूं, हमारे उलमा जानते हैं, उसमें नफ्स की भी 7 किस्में किया। इंसान की क्रिएशन के 7 स्टेप हुए, नफ्स की भी 7 किस्में, 7 स्टेप। अम्मारा, लव्वामा, मुल्हिमा, मुतमइन्ना, रादिया, मर्दिया, शाफिया। और जब जब जूं जूं इंसान स्टेप क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यह एक बहुत भारी एतराज है फिरक़े बातिला की तरफ से कि ये देखिए ये ऐसे बच्चे होते हैं कि जब कुरान बोल रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, तो तुम कैसे कह रहे हो कि अल्लाह के वली जिंदा है? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत कुरान में आया, और कुरान अल्लाह की बात है और नस्से क़तई है, और उसमें कोई शक शुबा नहीं। ला रैब फीह भी है और ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह भी है। बिल्कुल सही। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? हमारे जो उलमाए किराम है वो बता देते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न करो। एक और बात बताऊंगा, एक दूसरी आयत कुरान शरीफ में आई, अगर आप मदरसा अहले सुन्नत तहजीबुल इस्लाम 10 रुपया देंगे, मुफ्ती का फतवा है कि आप मुआविन हैं और सवाब मिलेगा, और 500 गुना से 700 गुना तक मिलेगा। नहीं देंगे अजाब नहीं मिलेगा, देंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं देंगे तो गुनाह नहीं। लेकिन दिल ही दिल में अगर आप गाली दे मदरसे, ये मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता, क्योंकि आप दिल से गाली दे रहे हैं, सोच रहे हैं, मन में गाली दे रहे हैं, मन पर फतवा नहीं लगता। ला फतवा फिल फिक्र, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है वही हुक्म लगा सकता है जो मन की सोच को भी बात की तरह देखता और सुनता और जानता। क्योंकि फीलिंग को इंसान नहीं समझता, दूसरे की फीलिंग को इंसान नहीं समझता। तो मन में अगर गाली दे, कोई नहीं बोलेगा कि तुम हरामकार हो, क्योंकि मन में दे रहे, लेकिन जो ही लफ्ज बोला आपने, एक लफ्ज भी कि मदरसा से दीन का नुकसान हो रहा है, तो सीधे मुफ्तियान किराम का फतवा है वो दायरा इस्लाम से बाहर ही काफिरी हो जाएगा। क्योंकि मदरसा ही इस्लाम की जमानत की दलील है इस वक्त। और दुनिया में जब तक आलिम है आलम है, जिस दिन आलिम खत्म हो जाएगा आलम खत्म हो जाएगा। और आलिम मस्जिद से नहीं बनता, मदरसा से बनता है। यह भी एक अजीब रस्म है कि एक शख्स अगर बेहतरीन इनकम ऑफ सोर्स का मालिक है तो पूरा सरिया मस्जिद में मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, ईंट मेरी तरफ से। और अगर ये ऐलान किया जाए कि इमाम रखना है मुफ्ती, तनख्वाह 40,000 रुपये, 12 लोग खड़े हो जाइए और मुहर्रम सफर रबी लोग बोले 1-1 महीने की जिम्मेदारी ले ले, साल में एक ही बार बारी आएगी, सालाना करोड़ों का इनकम है, मगर फिर भी वो तैयार नहीं हो पाती।
मस्जिद के लिए दे देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मस्जिद में देना ज्यादा सवाब है। गलत। मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमाम मस्जिद से आता है। जाके मस्जिद से कहे भाई साहब वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद का मिंबर नहीं बोले, दरो दीवार नहीं बोले, मस्जिद का इमाम बोले। मस्जिद भाई साहब सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है, खामोश है मस्जिद। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन की मस्जिद बनाए और इमाम नाजरा खां है, श्रीपुर की जहालत नहीं खत्म होने वाली। और मस्जिद खजूर की शाख, पत्ती और तना की बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। इनकलाब किससे आया? इमाम से। इसलिए जब तक आलिम है, आलम है, और आलिम बनता है मदरसा से, तहजीबुल इस्लाम से, मदरसा अहले सुन्नत से। वो बताते हैं अल्लाह ने, हम लोग तो बोली पर फतवा लगाते हैं, हमारे उलमा बोलने पर फतवा लगाते हैं, अफ़आल ज़ाहिरिया पर फतवा लगता है, जो दिखता है उसी पे हुक्म लगता है। फतवा कुरान और हदीस के हुक्म को कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो दिख रहा है उस पे हुक्म लगे, लेकिन मन में कोई सोच रहा है तो उस पे हुक्म नहीं लगे। बाबे विलायत में रब ने सोच पर फतवा लगाया, वला तहसबन्नल लदीना, और वो भी नून ताकीद सकीला दरफेल मुस्तकबिल मारूफ के साथ, जिसका मतलब होता हरगिज सोचना भी मत मुर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये रब ही की जात का हक है, क्योंकि वो बात को भी वैसे ही जानता, देखता, सुनता है जैसे वो सोच को देखता, जानता, सुनता। अलीमुन बिदातिस सुदूर है, कल्ब के खवातिर से भी वो वाकिफ है। वो अल्लाह, उसने सोचने पर फतवा लगा दिया। अच्छा, सोचने पर गौर कीजिएगा, जबकि कुरान शरीफ है, हदीस शरीफ है। कभी आपने ये गौर किया कि पूरे कुरान और हदीस में कहीं कुरान के बारे में सोचने पर पाबंदी और हुक्म वो नहीं आया जो बाबे विलायत में आया? जानते हैं क्या? इसलिए कि कुरान क्या है एक आलिम दीन ही बताता है, हदीस क्या है ये अल्लाह के वली ही सही से बताता है। और वली के लिए आलिम होना फर्स्ट स्टेप है। कोई वली हो ही नहीं सकता जब तक वो आलिम ना हो। इसलिए अगर कोई आपके गांव में वली है और आलिम नहीं है तो समझ जाइए वो लॉलीपॉप दे रहा, आपको लेग पीस दे रहा, बेवकूफ बना रहा। क्योंकि आलिम फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद ही वली विलायत शुरू होती है। और जो वली होता है, अगर कोई कुरान और हदीस की बात नहीं समझ में आए तो वो वली दिखा देता है। जैसे अब्दुल रज़ाक बांसवी, अभी मैं उर्से मसूली में गया था, वहां पर अब्दुल रज़ाक बांसवी अलैहिर्रहमा एक वली है। वहीं से गुलजार मियां दामजिल वलीना का सिलसिला भी। तो नबी नूर है ये नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने वली ने क्या किया जानते हैं? एक बड़ी सी चादर ली ऐसे करके और सीधे पेट के इस तरफ पीछे निकाला। तो ये बदन रुकावट का काम नहीं किया, पूरी चादर पीछे निकल गई और पीछे से ऐसे निकल ऐसे ऐसे, जैसे ये ऊपर करूं तो ये रुक रहा, मगर बदन रुका नहीं, नीचे से ऊपर हो जा रहा था। इसका मतलब जब मैं इतना नूर हूं तो नबी कितना नूर होंगे। तो जो वली होते हैं ना वो दिखाते भी हैं। फिरक़े बातिला का एतराज होगा कि कुरान में आया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और तुम कह रहे हो कि वो मुर्दा नहीं है।
वो जिंदा है? उसका बहुत आसान जवाब है, ठीक है ना भाई, कुरान में आया ना, कुल्लु नफ्सिन आया ना, नफ्स किसको कहते हैं? और यहाँ जो नफ्स आया तो ये जो 7 नफ्स है उसमें से कौन सा नफ्स मुराद है? कुल्लू नफ्सिन आया हम मानते हैं ना भाई, लेकिन ये जो 7 नफ्स है इसमें से कौन सा नफ्स मुराद? और इस सिलसिले में तमाम वहाबी देवबंदी फिरके बातिला सब यही कहेंगे कि वो जो बेकार वाला है, जो गुनाहों का हुक्म देता है, जो बुराई की तरफ माइल करता है, वो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान 7 नफ्स है उसके पास, और जो नफ्स अम्मारा ये बुराई की तरफ ले जाता है, जब नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ ले जाता है, और जो इंसान नफ्स अम्मारा पर जश्न फतह हासिल कर लिया, नफ्स अम्मारा पर कामयाब हो गया, उसे कंट्रोल, बल्कि नफ्स अम्मारा को मार दिया। कैसे मारा? भूखा रख के। कैसे मारा? इलाज ना करके। कैसे मारा? प्यासा रख के। नफ्स अम्मारा ने कहा बिरयानी, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। उस आदमी ने कहा ना, तू बोल रहा ना, मैं तुझे सूखी रोटी भी नहीं देने वाला। ये भूखा मर गया नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा ने कहा जूस पीने का मन कर रहा, रूह ने कहा नहीं, तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं देने वाला मैं, ये प्यासा मरा। नफ्स अम्मारा ने कहा ठंडी लग रही है, गर्म पानी से वुजू कर लेते हैं। रूह ने कहा नहीं, मैं ठंडे ही पानी से वुजू करूंगा। इस तरह करते करते हर कदम पर नफ्स अम्मारा को मार दिया। भाई साहब, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पे तो अमल कर लिया। वो जो जीते जी अपने नफ्स को मार लेता है वही तो मरने के बाद जिंदा हो जाता है। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पे अमल हो गया, और कुरान में कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत आया, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया। जिस रूह ने जीते जी नफ्स को मार दिया, उस रूह को मौते नफ्स का मजा चख लिया। अब मरने के बाद वो दीदारे मुस्तफा का मजा लेता है। सुभान अल्लाह। और जिस इंसान ने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया, अगर ऐसा इंसान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होता है तो दुनिया इमाम आजम के नाम से याद करती है। जिस इंसान ने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया, अगर ऐसा इंसान 470 हिजरी में गया शेख अबू सालेह की पीठ से पैदा होता है, दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। ऐसा इंसान ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से 533 हिजरी में अगर संजर में पैदा हो, दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। ये लोग तो नफ्स को मार चुके हैं ना भाई, इसलिए तो मरने के बाद जिंदा है। कुल्लू नफ्सिन पर अमल हो गया, और कुल्लू नफ्सिन आया, कुल्लू रूहिन नहीं आया। ये बात हो गई क्रिएशन ऑफ पार्ट के 7 स्टेप, नफ्स के 7 स्टेप, 7 मंजिल, 7 तबक जमीन, 7 तबक आसमान। अमल करता चला जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? इसको कलंदर लाहौरी ने इशारा किया एक जगह, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उसाते कौनैन में समा न सके। घटने पर आता है तो एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं है वो, और बढ़ने पे आता है तो ये दुनिया भी छोटी हो जाती है। ये जो 4 और 4 दूनी 8 हाफिज को देखा ना, इंसान बढ़ने पर आता है तो क्या करता है वो बता रहा हूं। कुरान शरीफ 7 मंजिल, 30 पारे, 114 सूरतें, 77,450 कलीमत, 3 लाख हरूफ, 1000 अम्र, 1000 नहीं, और 6,616 आयतें। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक तिबियानुल कुरान तफसीर की किताब में लिखा हुआ है। हाफिज बना इंसान, पूरे 3 लाख हरूफ का हाफिज बना, 77,450 कलीमा। कितने दिन में? ये मदरसा अहले सुन्नत वाले बताएंगे। किसी ने 3 साल लिया, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल। मगर मैं
एक ऐसे हाफिज को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस हाफिज को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है। ये मदरसा तो आजाद है। 2 घंटे टाइम देते हैं आप लोग अपने बच्चों के लिए कि 2 घंटा सुबह में पढ़ लो, 2 घंटा शाम में। जबकि एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है मुझे, इल्म समंदर है, उसका सिर्फ एक कतरा राइटिंग में। फिर से सुने, इल्म समंदर है, राइटिंग में यानी पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में जितना इल्म है ना, वो सिर्फ एक कतरा है। समंदर अभी लिखा हुआ नहीं। और जब पूरी दुनिया की लाइब्रेरी एक कतरा है, तो उन किताबों में से कितना इल्म है हमारे और आपके पास, कितने अल्फाज है हमारे आपके पास। लेकिन जो पूरी दुनिया का इल्म समंदर की तरह है, दुनिया और माबादी दुनिया का इल्म समंदर की तरह जो है, वो पूरा समंदर बल्कि लौहे महफूज का इल्मे मुस्तफा के सामने कतरा की हैसियत भी नहीं रखता है। फइन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल कलम। लौह कलम का इल्म इल्मे मुस्तफा के सामने कतरा की हैसियत भी नहीं। अंदाजा लगाइए अल्लाह ने कितना बड़ा अल्लामा बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजाद है मदरसा। पूरी जिंदगी अगर बैठ के यहाँ पढ़े ना हम और आप, तो भी इमाम आजम नहीं बन सकते। मगर 2 घंटे बेटी और बेटा को देते हैं और कहते हैं हजरत से कि इसको हाफिज बनाइए, इसको आलिम बनाइए, और उसमें भी मार दे तो ऑब्जेक्शन लेने के लिए भी आ जाते हैं। तुमने मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटे को मारा, और ये मारने पर जो मुआखजा है ना, ये यहूदियों का प्लान, ये सलीबियों का प्लान। वो जो आजादी, क्या वजह है कि हदीस शरीफ में आया कि नमाज नहीं पढ़े तो शुरू में बेटी को मारो का लफ्ज भी आया, हुक्म दो नहीं पढ़े तो मारो भी, उसी में सब कुछ आ गया, तालीम वगैरह इंक्लूड है उसमें। अगर आप भी चाहते हैं आपकी बेटी हाफिज बने, बेटा हाफिज बने, तो पूरा 24 घंटा उसको दे। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि फिर स्कूल, ओके, हमारे यहाँ खंडवा मध्य प्रदेश में एक आदमी सवाल किया कि आपके मदरसे में, लड़कियों का बहुत बड़ा मदरसा हमारे पास, बहुत हाई सिस्टम है, उसमें जेंट्स की एंट्री नहीं है। एक ने फोन किया कि स्कूल की सर्टिफिकेट है कि नहीं आपके यहाँ। मैंने कहा किस स्कूल की बात कर रहे हैं आप, कौन सी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? बोले वही जो गवर्नमेंट देती है। मैंने कहा किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? जिसने पार्लियामेंट में बैठ के लिविंग रिलेशनशिप को अलाउ करार दिया, उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जो मर्द औरत के साथ दोनों कहते हैं मार्केट में जा सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, बीवी मर्दों की तरह जॉब कर सकती है, उस गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट स्कर्ट पहना के यूनिफॉर्म स्कूल में बच्चियों, जवान लड़कियों को बुलाती है, उस गवर्नमेंट की और स्कूल की बात कर रहे हैं। भाई आप अपनी बेटी को क्या चाह रहे हैं? जॉब चाह रहे हैं या बेहतरीन बेटी चाह रहे हैं? अगर जॉब चाह रहे हैं तो मेरे मदरसे में मत भेज, और अगर बेहतरीन बेटी चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया में कनीज़े फातिमा सिवाय मदरसा के कोई बना ही नहीं सकता, पूरी दुनिया। और अगर जॉब करवाना है तो मदरसा में मत भेज, क्योंकि हम वो लड़की पैदा करते हैं जो लड़की बीवी बन के रहे, और जो बीवी होती है उस पर नानो नफका वाजिब नहीं होता, शोहर पे नानो नफका वाजिब होता है। जो ही शादी होती है कबूल है, कबूल है, कबूल है, खाना पीना, कपड़ा, मकान, सब कुछ, चप्पल जूती, सब शोहर पे वाजिब हो जाती है। जानते इसमें बारीक इशारा है कि फाइटिंग तुम करो, आंधी तूफान बरसात हर हाल में कमा के तुम लाओ, घर की जीनत हम बन के रहे। इससे ज्यादा खातून के लिए इज्जत और किसी मजहब में हो सकती है? मैंने कहा जॉब चाहिए तो मदरसे में मत भेजिए, और कनीज़े फातिमा चाहिए तो बगैर चूचरा के मदरसे में भेज दे। हासिल ये कि अगर आप, यही पैगाम मैं आपको दे रहा हूं, अगर बेहतरीन बेटी चाहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कूल? भाई स्कूल मदरसा को कहते हैं, अरबी में मदरसा, इंग्लिश में स्कूल, वो सेम है। स्कूल एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग देम व्हाट दे डोंट नो।
ये अब्राहम लिंकन का कहना है, जो अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट। एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग देम व्हाट दे डोंट नो, इट मींस एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। वो अखलाक जो उसके अंदर नहीं है वो दाखिल कर दे आप, तो मदरसा अहले सुन्नत तहजीबुल इस्लाम अपने मकसद में कामयाब हो गए। और अखलाक के मामले में सरापा हमारे नबी का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ है। बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। तो ये आजाद है, और इसमें 2 घंटा के बाद आप कहेंगे कि हमको हाफिज होना, और 1 साल में होना। मैं एक ऐसे हाफिज को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में हाफिज कुरान बन गए थे। जेल के अंदर 3 महीने। दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। और आगे बताऊं, मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए थे। वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। याद रखिएगा, हाफिज अपने इंडिया में हाफिज का कोर्स होता, अरब में हाफिज का कोर्स ही नहीं होता। जिस तरह आलिम के कोर्स में अपने यहाँ 9 सर्फ पढ़ते हैं ना, ऐसे ही वहां 2-3 पारे हर साल दाखिल। ये दादिया में 3 पारे, उला में 3 पारे, सानिया में 3 पारे। आलिम बनेगा, साथ में हाफिज कुरान भी बन जाएगा। अपने लोग समझते हैं हाफिज का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए हुआ। भाई, हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए। कुरान शरीफ संविधान ऑफ इस्लाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, निजाम हयात है। दलील के लिए उसका वजूद हुआ, दलील के लिए। लाइफ स्टाइल कैसे गुजारनी है ये कुरान से पूछे, न कि तरावी के लिए। वो तो जिमनन है, वो सुन्नत है। हजरत उमर फारूक आजम जमात के साथ इजाद किए हैं। यही वजह कि अलम तरह से भी तरावी हो जाती है। हाँ, पूरे रमजान में कुरान शरीफ खत्म करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम दौरा करवाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ये सुन्नत, ये बुखारी की हदीस। हाफिज साहब, मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। कहा जाओ कुरान याद करके आओ। इमाम साहब ने कहा कुरान याद करके आओ। वो हाफिज साहब गए, वो बच्चा गया, और 7 दिन के बाद फिर आ गया। हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया। 7 दिन में आपने पूरा कुरान? जी हजरत, पूरा कुरान 7 दिन में याद कर लिया। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े वसाते कौनैन में समा न सके। 3,77,450 कलीमा सिर्फ 7 दिन में, ओनली इन 7 डेज। 7 दिन में दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और उस इमाम साहब को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक ऐसे आदमी को अपने इंडिया में जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में कुरान का हाफिज बन गया। ऐसे आदमी को आप जानते हैं? 7 घंटा, 7 दिन नहीं, 7 घंटा। और जो भी बोल रहा हूं सब हवाले से बोल रहा हूं मैं, हमारे उलमा जानते हैं। 7 घंटा उसको, वो भी क्यों? एक जिद टाइप के, किसी की बात को सच करने के लिए। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान, but he said, ओ हाफिज साहब, I have 2 options। या तो उसको बोल दो भाई मैं हाफिज नहीं हूं, हाफिज साहब मत बोला, या तो उसकी बात सच कर दिखाओ। उसने दूसरे वाले को कबूल किया, अपने लोग पहले वाले को कबूल किया। बल्कि पहले, आजकल पहले वाले पे भी अमल नहीं हो रहा। हाफिज सोच रहा मुझको लोग आलिम साहब बोले। नाजरा खां भी, मैं अपने मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ, हमारे खंडवा में 4-5 ऐसे नाजरा खां को जानता हूं जो बोलता है मुझको आलिम साहब बोलो। और किसको बोलता है ना? बच्चों को, जिसको पढ़ाता ना उसको बोलता है कि बेटा मुझको ना आलिम साहब बोलना। अब वो आलिम साहब बोलता है, उसकी माँ भी आलिम साहब, उसका बाप भी आलिम साहब। मेरे पास बात आई कि आलिम साहब ने, मैंने कहा कौन आलिम साहब? बोले फला साहब। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, सूरह फातिहा ढंग से देख के नहीं पढ़ सकता आपने आलिम साहब? बोले सब लोग बोलते हैं ना। अब क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग समझते हैं कि वो भी तो मौलाना ही है। भाई कुर्ता पजामा टोपी का नाम मौलाना नहीं है।
जिस तरह BUMS की अलग फीस है, BEMS की अलग फीस है, MBBS अलग होता है, MD अलग होता, DM अलग होता, 5th अलग है, 10th अलग है, ग्रेजुएशन अलग है, ऐसी ही नाजरा खा अलग है, हाफिज अलग है, आलिम अलग है, फाजिल अलग है, मुफ्ती अलग है, मुजद्दिद अलग है, गौस अलग है, सहाबी अलग है, नबी अलग है, रसूल अलग है। सब डिग्रियां हैं, सब पोस्ट है, कुछ अल्लाह की तरफ से है, कुछ कसब से है। सबको एक खाने में नहीं ले, सबकी तनख्वाहें भी अलग है। हाफिज को 10 दे तो आलिम को 20,000 दे, मुफ्ती को 40,000 दे, मुजद्दिद मिल जाए तो 1 लाख तनख्वाह भी कम। हासिल उसने सोचा या तो उसको बोल दो भाई हाफिज मत बोल, या तो इसकी बात सच कर दिखाओ। उसने सच कर दिखाया और पहले दिन, रमजान का दिन था, पहले दिन अलिफ लाम मीम का पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल तरावी पढ़ा दिया जाके। तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार जाके तरावी पढ़ा दिया। चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समय, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वें दिन हुमा उबरियो, 14वां दिन रोबाबा, 15वां दिन सुब्हानल्लाजी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। 30 दिन में 30 पारे एक एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। उस एक बार पढ़ने में जितना टाइम लगा उस टाइम को जोड़ा गया कैलकुलेटर से तो 7 घंटे में तखमीनन हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। 10 शब्बार 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात और तहव्वुलात की दावत लेता हुआ सुन्नियों की बादशाह अपने बच्चा इमाम आज़म, अपने बच्चा इमाम मालिक, अपने बच्चा इमाम शाफी, अपने बच्चा इमाम अहमद बिन हंबल, सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे मदद साहिब सुभान। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, ए सुभान अल्लाह। सिर्फ 7 घंटे में घटे तो एक मुश्त खाक है इनसे, बढ़े तो उसाते कौनैन में समा न सके। उसाते कौनैन में पूरा कुरान, मदरसा अहले सुन्नत तहजीबुल इस्लाम वाला, आप लोगों ने उसका नाम सुना, जबूर का? उसमें ये भी आसमानी किताब है। आसमान से कुल कितनी किताबें आई पता आप लोग? गलत, 104। हमारे उलमा जानते हैं। कभी भी कोई मसला पूछे ना, मालूम नहीं है तो बिल्कुल नहीं बता। जिसने ये कहा, मैं नमाज पढ़ रहा था और इमाम साहब रुकू में थे। जब मैं रुकू में पहुंचा तो इमाम साहब ने सर उठा लिया। मैं रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार कह के सर उठाया तो मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? पान की दुकान वाले, मेरे ख्याल से तुमने 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कह लिया था ना? बोले हाँ। बोले हो गई। ये हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात। इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, इस्लाम कुरान से चलता है। जिसने ये बोला मेरे ख्याल से, वही इस्लाम को बर्बाद कर रहा है। और ऐसे हजारों लोग। भाई 10 बाई 10 का मकान बनाना है, कितने एमएम का सरिया लगेगा? यहाँ मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा, इंजीनियर की राय मानी जाएगी, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, कितना पानी निकाला जाएगा? मुफ्ती का फतवा नहीं चलेगा। जो माहिरे मायात है कि कुआं में कितना पानी है, उसका अंदाजा जो इंजीनियर लगाता है, उसकी बात मानी जाएगी। ये इस्लाम है। 10 बाय 10 के मकान में अगर आपने गैर इंजीनियर से पूछा तो वो 12 mm की जगह 6 mm का सरिया लगवाएगा और निजामे मकान तबाह बर्बाद। दूसरे दिन जमीबोज। और कोई ऐसा करता भी नहीं। आप लोग भी मुफ्ती साहब से नहीं पूछते, इंजीनियर और ठेकेदार ही से पूछते। इस्लाम उससे भी गया गुजरा।
कि मकान के बारे में तो जो उस लाइन का एक्सपर्ट है उससे पूछते हैं, और इस्लाम के बारे में चाय वाले से भी, पान वाले से भी, वार्ड अध्यक्ष से भी, नेता से भी, किसी से। इस्लाम भी एक मकान है, बहुत खूबसूरत मकान, बुखारी की हदीस बोल रहा हूं, और इस मकान की आखिरी ईंट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इसमें क्या राइट, क्या रॉन्ग, क्या सही, क्या गलत, ये हमारे उलमा बताए। अगर मालूम भी हो तो मत बताए, मालूम हो तब भी मत बताए। इसकी दलील हमारे पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते थे आज कौन सा दिन है, सबको पता रहता था, फिर भी वो कहते थे अल्लाह व रसूल बेहतर जाने, क्योंकि उनको पता है हुजूर कुछ बेहतर कह देंगे। मालूम भी हो आपको मसला तो बोले मुफ्ती साहब से पूछो, क्योंकि जो मसला आपको मालूम है वो शान नुज़ूल के साथ नहीं मालूम है, मुफ्ती साहब को शान नुज़ूल के साथ मालूम रहता है, किस कंडीशन में क्या सूरत बनती है। ज़बूर आसमानी कुल 104 किताबें, 4 मशहूर है, बड़ी किताबें 4 है उनको किताब, छोटी किताबों को सहीफा कहा जाता है। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर में 150 सूरत है, तौरात में 1000 सूरत है, हर सूरत में 1000 आयतें। किस पर नाजिल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम देखिए 1000 सूरत। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? 114। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात 1000 सूरत है, और हर सूरत में 1000 आयत। मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब ने फरमाया मूसा मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो तौरात से भी ज्यादा ज़ख़ीम किताब, मोटी किताब, इंजील ज़बूर तौरात सबसे ज्यादा ज़ख़ीम किताब। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारने वाला। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पा रही है, जबकि इतने 200, 300 साल उम्र है, उनकी उम्मत की उम्र तो 100 साल के अंडर ही में होगी, पढ़ेगी कैसे? कौन बोल रहे? मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से बातें करते थे ना। रब ने फरमाया मूसा मैं उस किताब को इतना आसान करूंगा, इतना आसान करूंगा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि उम्मते मुहम्मदिया का बच्चा बच्चा बल्कि अरब वाला नहीं, अजब का एक आसनसोल का श्रीपुर एरिया में बच्चा नहीं, अगर बच्ची भी ठान ले तो तहज़ीबुल इस्लाम में दाखिला लेगी, और चंद सालों में 3,77,450 कलेमा, वो कुरान जिसमें तौरात भी है, इंजील भी है, ज़बूर भी है, सूफ़े आदम भी है, सूफ़े शीश भी है, सूफ़े इब्राहिम भी है, तमाम किताबों का जामे माने कुरान श्रीपुर की एक बच्ची भी चाहे तो हाफिज़ कुरान बन जाए। सुभान अल्लाह। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला कैसे पढ़ेगी उनकी उम्मत, उसका जवाब है ये बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। रब ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, उसके बावजूद भी अगर किसी को सूरह फातिहा नहीं याद हो, ये कितनी शर्म हया की बात है। वो भी कुरान शरीफ। मैं कुरान की सिर्फ एक बात बताऊंगा, और वो बात ये है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ तिलावत ही के लिए नहीं है, मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज, जैसे नमाज मल्टीपर्पज, कुरान मल्टीपर्पज। कूफा के अंदर एक शख्स का कारोबार क्या था? खुतूत पहुंचाना, अमानत पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। बगदाद, कूफा, डाकू लोग उसको मिले, बोले भाई कहां जा रहे हैं? बोले इराक जा रहे हैं ना।
बगदाद जा रहे हैं। बोले इधर से क्यों जा रहे हैं, इधर से चलिए ना, ये जंगल वाला रास्ता बहुत अच्छा है, इसमें आपके गधे के लिए ना, आपके खच्चर के लिए वो खाने पीने की चीजें भी मिली। बोले ठीक। गुंडे के कहने पे वो जंगल से चल दी। अंदर जाके सीधा गुंडा उतरा, तलवार निकाला रूम से और बोला देख भाई, ये जितने सामान है ना तुम्हारे पास सब मेरे हवाले कर और तू मरने के लिए तैयार हो जा। कहा क्यों? बोले हम इसी तरह लेकर आते हैं यहाँ पर धोखा से और मार डालते हैं और सामान छीन लेते हैं, रोजी रोटी हमारा कारोबारी है। कहा भाई ऐसा मत करे यार, ये जानवर ले ले तू, मुझको जाने दे। बोले ना, गलतफहमी पालना मत, किसी भी सूरत में जाने नहीं दूंगा। इतना जरूर है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। कहा है ना आखिरी ख्वाहिश, मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी। नमाज मल्टीपर्पज है वो बता रहा हूं। बोले ठीक पढ़ लो। नियत बांधी उसने, अल्लाहु अकबर सना, और उसके बाद सूरह फातिहा। सूरह फातिहा तो वाजिब है। सूरह फातिहा के बाद सूरत कोई भी मिला सकते हैं पूरे कुरान में से, कहीं से। उसने सोचा कौन सी सूरत मिलाऊं, क्योंकि ये तो मार डालेगा 2 रकात के बाद। टेंशन में कोई सूरत ही नहीं याद आ रही। हंसने वाली बात नहीं, दूसरे खतीब की तरह नहीं हूं, होना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि एक जुमला इंसान की जिंदगी बदल सकता है। फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, मरने के बाद क्या होता है अगर देख लेंगे आप ना तो मुस्कुराहट ही बंद हो जाएगी। आए दिन हमारी बच्चियों से काफिर निकाह कर रहा, हम हरामी बच्चों के नाना नानी बन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत याद नहीं आ रही थी। मुसीबत में एक आयत याद आई, अम्मा युजीबुल मुद्तर इदा दआहु, जिसका मतलब ही है कौन है जो मुसीबत में मुसीबत ज़दा की फरियाद रसी को आए। जब सलाम फिर के देखा तो वो तो गुंडा, आग लग गई उसके जिस्म में, जल रहा, वो तड़प रहा, और सर अलग और जिस्म में आग लगी हुई, और सामने एक आदमी तलवार लेके खड़ा। भाई आप कौन? पहली बात तो गुंडे को जलता हुआ देखिए, एक और सजदा था। और उसके बाद कहा भाई आप कौन? तो कहा वो जो तुमने अभी कहा ना अम्मा युजिबुल मुद्तर, जिसकी वो बात है उसी ने मुझको भेजा है। नमाज मल्टीपर्पज है, कुरान भी मल्टीपर्पज है। कुरान लफ्ज के हिसाब से अगर उसकी फसाहत और बलागत के हवाले से मैं बताऊं तो सिर्फ अरबी की एक बात बताऊं जो हमारे उलमा जानते हैं। इमरुल कैस के बारे में मशहूर है कि उसको गुंडों ने किडनैप कर लिया, और किडनैप करने के बाद बोला कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। बोला हाँ ये ख्वाहिश है मेरी। ये शेर का एक मिसरा है अरबी में, उर्दू में भी एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइन होती है। जैसे वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, एक लाइन, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, दूसरी लाइन, 2 मिसरे होते हैं। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, एक मिसरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, दूसरा मिसरा। अरबी में भी यही होता है, 2 मिसरे होते हैं। उसने एक मिसरा लिख के दिया और कहा कि ये मेरी बेटी को दे दे मरने से पहले। मिसरा लिखा, अला या इब्नता इन्नी अबाको, ऐ मेरी बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं। बस इतना लिखा हुआ है। कुरान की फसाहत और बलागत का अंदाजा लगाइएगा। ये लिख के दे दिया, उसका मर्डर हो गया। कातिल वो मिसरा लेके दरवाजे पर आया, नॉक किया दरवाजा, अंदर से बेटी आई। क्या बात है? क्या ये तुम्हारे बाप ने मैसेज दिया है, देख लो इसमें। वो मैसेज देके दिया उस बेटी को। बेटी उसको गौर से पढ़ी और पढ़ने के बाद चिल्लाई, बचाओ बचाओ मेरे बाप का कातिल, मेरे बाप का कातिल, मेरे बाप का कातिल। मोहल्ला जमा हो गया। तुमको कैसे पता ये तुम्हारे बाप का कातिल है? तो उसका जवाब देखो, इल्म का अंदाजा लगा उस बेटी का। उसने कहा पहला मिसरा है अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, इसके लिए तो दूसरा मिसरा चाहिए ना। और दूसरा मिसरा सिवाय इसके और कोई फिट ही नहीं हो रहा है। वक़द क़ुतिला व क़ातिला हो लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया है, कातिल तुम्हारी नजरों के सामने।
फौरन गिरफ्तार कर लिया गया इसको। अरबी में इतनी उसात, और वहां की औरतें भी अशार कहती थी। ऐसे माहौल में बाजारे ओकाज में सब लोग अशार लेके आते थे अरबी वाला, और सब जो अशार पेश करते थे जिसका सबसे अच्छा कलाम रहेगा ना, खाना काबा पे लटका दिया जाएगा। उसी को सबए मुअल्लकात कहते हैं, जो आलिम के कोर्स में भी चलाई जाती है। 7 लटके हुए कलाम, और वो 1 हफ्ता तक लटका रहेगा, या उस वक्त तक लटका रहेगा जब उसको कोई बीट नहीं करेगा, उसको कोई ओवरटेक नहीं करेगा, उससे कोई अच्छा कलाम नहीं लाएगा। यही हाल था अरब में। ऐसे माहौल में रब ने प्यारे मुस्तफा को बगैर किसी के उस्ताद बनाए कुरान मुक़द्दस दिया, और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों को अपने अशार और कलाम पे फख्र है ना, लो सूरह कौसर का जवाब लाके बताओ, और खाना काबा पे सूरह कौसर लटका दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कोई जवाब नहीं। जबकि एक से एक बड़े शायर, नामवर औरतें, बकरियां चराने वाली औरतें भी अशार कहती थी। ऐसे माहौल में हस्सान बिन साबित के अशार में 10 गलती खुनसा नामी औरत निकालती थी। ऐसे माहौल में कुरान एक सूरह लटकी हुई है खाने काबा पर, किसी की मजाल नहीं कि उसका जवाब लाके बताए। 7 दिन के बाद एक ने जाके लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं, ये खालिक का इंसान का कलाम है। यही से पता चला प्यारे मुस्तफा फसाए अरब में पैदा हुए हैं। एक से एक शायर है, बलीग है, फसीह है, बड़े बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, और प्यारे मुस्तफा के कलाम के मुकाबले में किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि कलाम लाए। इसी मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, तेरे आगे जो है तबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा अहले सुन्नत तहज़ीबुल इस्लाम, मदरसा अहले सुन्नत तहज़ीबुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान उसका हिफ्ज़ किया 7 घंटे में। घटे तो एक मुश्त खाक है इनसे, बढ़े तो उसते कौनैन में समा न सके। कुछ वो भी लोग हैं जो 7 दिन नहीं, 7 साल नहीं, 60 साल में भी एक सूरत नहीं याद कर पाए। घटे तो एक मुश्त खाक है इनसे। गौर कीजिएगा, 60 साल में एक आयत नहीं याद हो पाई, एक आयत नहीं याद हो पाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान आखिरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले कुरान ईटिंग का काम करता और फूड का भी काम करता है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा हिरक़्ल नामी बादशाह ने कैद कर दिया, सामने रख दिया शराब और खिंजीर का गोश्त, और ये कहा या तो खा या मर जा। दरवाजा बंद। सोचो, अगर आप भूख से मरने लगेंगे तो क्या करेंगे? एक दिन भूखा रह जाएंगे तो मैं समझता हूं बेशतर लोग खाने पीने के लिए कम, बिल्डिंग के लिए, कार के लिए, खेत के लिए, अय्याशी के लिए हरामकारी करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेता है। वो दुनिया में दूसरों से कंपटीशन करता है कि मैं दूसरे, तुम्हारे पास अपाची है, मेरे पास बुलेट होना चाहिए, तुम्हारे पास अल्टो है, मेरे पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक है, मेरे पास 2। ये कंपटीशन। कभी दुनिया को आप समझ लेना तो नफरत करेंगे आप दुनिया से, नफरत। अगर मैं एक मच्छर यहां पकड़ूं ऐसे और फिर कहूं आप में से कौन है जो मच्छर खरीदेगा मुझसे 5 रुपया में, आप कहेंगे आर यू मेंटल, आर यू बुलशिट? मच्छर कोई 5 रुपया। और हदीस में आया कि मच्छर के एक पर के बराबर भी पूरी दुनिया की वैल्यू नहीं है।
पूरी दुनिया की कीमत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। अगर पूरा मच्छर बेच रहा हूं 5 रुपया में तो कोई खरीदने को तैयार नहीं, और एक पर के लिए सब मरे जा रहे हैं, सब लड़ रहे, सब झूठ बोल रहे हैं, हरामकारी, हरामखोरी, हराम फिअली वगैरह 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 कर रहे हैं। इसलिए कभी आपने कबूतर को देखा, उसके मुंह में गेहूं का एक दाना तो वो उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, लेकिन उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली डाल तो वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दाना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो जरूरी है, नहीं तो बीवी बच्चों से नहीं मिल पाएगा। तो एक दाना वाला बीवी बच्चों से मिलेगा, लेकिन जिसकी गर्दन में 1 किलो है वो बीवी बच्चों से नहीं मिलेगा। जो इंसान दुनिया में है वो तो रब के पास जाएगा, जन्नत में मिलेगा, रब से मुलाकात, नबी से मुलाकात करेगा, लेकिन जिसके अंदर दुनिया है वो दुनिया में नहीं, उसके अंदर दुनिया है, तो वो रब के पास नहीं जा पाएगा, उसे जहन्नम ही में रुकना पड़ेगा, उसे पुलसिरात क्रॉस करना पड़ेगा। 1 किलो गेहूं वाला कबूतर घोंसले में उड़ के नहीं जा सकता। उसी तरीके से जिस इंसान ने दुनिया से उतना ही हिस्सा लिया जितना जरूरी है, वो तो रब की तरफ पलट के जाएगा, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर अमल होगा, वो रब की तरफ पलटेगा। और जो इंसान पूरी दुनिया अपने सीने में बसा लिया, 1 लाख मिल जाए वो भी कम है, 2 करोड़ की ख्वाहिश, पूरे श्रीकोल की ख्वाहिश, आसनसोल पूरा इंडिया मिल जाए, पूरी दुनिया मिल जाए तो आसमान की ख्वाहिश, फिरौन को पूरी दुनिया मिल गई तो वो आसमान की ख्वाहिश कर रहा था। ऐसा इंसान रब की तरफ नहीं पलटेगा। इसी वजह से कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। एक इंसान अगर दुनिया से ज्यादा हिस्सा लिया तो यकीनन वो रब की तरफ पलट के नहीं जाएगा। क्या वजह है कि 1400 साल पहले हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया है। अगर हलाल का है तो हिसाब में टाइम लगेगा, और हराम का है तो रब की बारगाह में जा ही नहीं सकता, वो जहन्नम में जाएगा। और जिसके पास कम है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। उसी दुनिया के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, झगड़ा किए जा रहे हैं, न तनख्वाह निकल पा रही है, न चंदा निकल पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ समझने की तौफीक अता फरमाए, खाने का काम भी कर दे, पीने का भी काम कर दे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा 1 दिन 2 दिन 3 दिन हिरकल ने सोचा कि मर गया होगा, या तो फिर वो शराब पी लिया होगा तो अपने नबी का ईमान खत्म। नबी ने कहा था शराब हराम है और ये पी लेगा, नबी ने कहा था खिंजीर हराम है तो ये पी लेगा, तो ईमान खत्म। 3 दिन के बाद दरवाजा खोल के देखा तो शराब भी अपनी जगह, खिंजीर का गोश्त भी अपनी जगह, और वो मरा भी नहीं, पहले से ज्यादा हशाशो बसास तरोताजगी चेहरे पर। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा हिरकल बादशाह ने कहा, भाई तू सबसे पहले ये बता तू खा पी कैसे रख, क्या रहा? शराब भी अपनी जगह, उसमें से एक बूंद नहीं पिया, तू हराम